आप सभी को जय मसीह की। यीशु जिंदा है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि एक बार फिर परमेश्वर ने मुझे आप लोगों के बीच ये अवसर दिया कि मैं परमेश्वर के वचन को बांट सकूं। आज आपसे और मुझसे परमेश्वर एक प्रश्न करते हैं कि क्या परमेश्वर हमसे प्रसन्न है। हम अपना जीवन उसके अनुसार व्यतीत कर रहे हैं। हम चर्च जा रहे हैं, लगातार दशमांश दे रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, और क्या परमेश्वर हमसे इतने से ही प्रसन्न है। तो आइए हम देखेंगे पहला शमूएल 15:22। शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। यहाँ पे परमेश्वर कहते हैं, हम लगातार चर्च जा रहे हैं, दशमांश दे रहे हैं, परमेश्वर के वचन को पढ़ रहे हैं, उसकी गहरी गहरी बातों को जान रहे हैं, पर क्या हम उसकी बातों को आज मान रहे हैं। परमेश्वर हमको कहता है कि परमेश्वर इन सब चीज़ों से उतना प्रसन्न नहीं होता। हाँ, ये सब करना अच्छी बात है, पर परमेश्वर हमसे कहता है कि हमें इससे ज़्यादा उसकी बात के माने जाने को महत्व देना है। उसकी बात क्या है? उसकी बात यह है कि जो परमेश्वर के वचन लिखा है, बाइबल में लिखा है, हमें भलाई करने में सबके उत्तेजित रहना है। तो हमें सबकी भलाई करना है, हमें पाप नहीं करना है, हमें हत्या का नहीं करना है, हमें झूठ नहीं करना, हमें झूठ नहीं बोलना है। हमें परमेश्वर हमसे इससे ज़्यादा प्रसन्न होता है। यहाँ पे एक उदाहरण देखते हैं। यदि मैं साल भर अच्छी पढ़ाई करूं और जब मेरा पेपर देने का वक्त आए और मैं उस दिन पूरी रात, आधी रात जग के और फिर सुबह फिर मैं उसको पढूं और मुझे पूरा याद हो जाता है, पर यदि मैं जब अगले दिन जाता हूं तो मुझे तो सब याद रहता है क्वेश्चन का, पर यदि मैं उसको लिखूं ना तो मेरा वो पूरा साल और जितने समय मैंने अपनी पढ़ाई करने में मैंने दिया वो सब वेस्ट है। ठीक इसी प्रकार यदि हम उसके वचनों को बांट रहे हैं, हम विश्वास में बने हैं, सुसमाचार सुनाने में बने हैं, पर यदि हम उसकी बातों को ही नहीं मान रहे हैं तो ये सब परमेश्वर हमसे उतना प्रसन्न नहीं है। आज परमेश्वर हमें कह रहा है, हमें इन सब बातों से ज़्यादा उसकी वचनों पे अपने जीवन उसके वचनों के अनुसार व्यतीत करना जरूरी है। नीचे देखते हम, सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। यहाँ पे परमेश्वर हमसे कहते हैं कि सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से, यानी कि मानना ये सब चीज़ों से उत्तम है। हम 23 के आखिरी लाइन में देखते हैं, इसी 15 के, तूने जो यहोवा की बात को तुच्छ जाना है इसलिए उसने तुझे राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। हम परमेश्वर की बातों को कैसे तुच्छ जान सकते हैं? परमेश्वर अपनी बातें हमें अपने वचनों के द्वारा, अपनी बाइबल से हमसे बातचीत करते हैं। तो जब यदि देखा जाए तो किसी भी मीटिंग हो रही है, यदि हम उसके वचनों को मान नहीं रहे हैं, जो वचन दे रहा है उसको इग्नोर कर रहे हैं, हम अपना दूसरा ही काम कर रहे हैं, हम दूसरी स्टडी करने में लगे हैं, हमें ये नहीं करना है। जो भी वचन दे रहा है हमें उसके वचनों को ध्यान करके सुनना है और उसे मानना है, अपने जीवन में लाना है। यहाँ परमेश्वर कहते हैं, तूने जो यहोवा की बात को तुच्छ जाना है। हम ऐसे तो परमेश्वर की बातों को तुच्छ नहीं जानते, पर हम तुच्छ कैसे जानते हैं? उसके वचनों पर ध्यान ना दे के और उसके वचनों को अपने जीवन में ना ला के हम उसकी बातों को तुच्छ जानते हैं। और फिर यहोवा भी हमें राजा होने के लिए साउल को कहता है, इसलिए उसने तुझे राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। परमेश्वर हमें, जब हम उसके वचन को इम्पोर्टेंट देंगे, कुछ महत्व देंगे, तो परमेश्वर भी हमें महत्व देगा और वह हमें और आगे बढ़ाएगा। परमेश्वर आप सभी को इस वचन से बातचीत करे और आप उसके वचनों को मानने में परमेश्वर आपकी सहायता करे। हमें इस वचन से यह शिक्षा मिलती है कि हम उसके लिए, हम रेगुलर चर्च जा रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, हमें परमेश्वर की गहरी गहरी बातें पता है, पर परमेश्वर हमसे इतने से ही प्रसन्न नहीं होता है। परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी बातों को माने। जो परमेश्वर हमसे कहते हैं, वह हमको जो बाइबल में लिखा है उसके अनुसार हम जीवन यदि बताते हैं तो परमेश्वर हमसे प्रसन्न है। आज ज़रूरत है आपको अपने जीवन को देखने की, क्या परमेश्वर हमसे प्रसन्न है या नहीं। परमेश्वर इस वचन से आप सभी से बातचीत करें। आप सभी को जय मसीह की।